World-class faculty, cutting-edge labs, and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. हिमाचल प्रदेश में मॉनसून ने 20 जून को एंट्री ली थी। तब से लेकर अब तक हिमाचल की कई डराने वाली तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि बारिश से जुड़ी घटनाओं में हिमाचल में अब तक 69 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 26 मौतें एक्सीडेंट के कारण हुई हैं। एक दिन पहले 6 लोगों की जान गई थी। बीते 15 दिन में राज्य को लगभग 500 करोड़ का नुकसान हो चुका है। बारिश के कारण कई लोगों ने अपना घर खो दिया है। बाढ़ से हिमाचल में तबाही जारी है। प्रदेश में राहत बचाव कार्य चल रहा है। आपदा पर सीएम सुक्खू ने कहा है कि युद्ध की तरह आपदा का सामना कर रहे हैं। लोगों की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। तबाही के बीच सीएम सुक्खू ने शुक्रवार को कई राहत और बचाव योजनाओं की घोषणा की है। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और अन्य मंत्रियों के साथ सीएम सुक्खू ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपदा से विस्थापित परिवारों को हर महीने 5,000 रुपये मिलेंगे। जो परिवार राहत आश्रयों में रह रहे हैं और अपने गांव में किराए का आवास ढूंढ रहे हैं, उन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 5,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। सीएम सुक्खू ने कहा है कि प्रभावित परिवारों को भोजन और राशन की आपूर्ति भी सुनिश्चित करेंगे। सुनिए उन्होंने और क्या क्या कहा। जो रिलीफ कैंप्स में हमारे लोग रह रहे हैं, जहाँ हमने रिलीफ सेंटर बनाए हैं, उन परिवारों को अगर गांव में किराए का मकान मिलता है तो उन्हें 5,000 रुपया किराया हिमाचल प्रदेश की सरकार पर मंथ उपलब्ध करवाएगी। अगर वो सिराज में अभी के क्षेत्र में जहां भी नुकसान हुआ है, धर्मपुर के क्षेत्र में नुकसान हुआ है, साइंस क्षेत्र में नुकसान हुआ है, जहां भी बरसात से नुकसान हुआ है, वो अपने गांव के किसी पड़ोसी के घर में भी किराए पर रहना चाहते हैं तो हिमाचल प्रदेश की सरकार उन्हें 5,000 रुपया उपलब्ध करवाएगी और खाने पीने के राशन के लिए भी सुविधा उपलब्ध करवाएगी। अभी तक बरसात में जब से बरसात शुरू हुई है, तकरीबन 69 जो लोग हैं वो अपनी जान गंवा चुके हैं। 37 के करीब लोग हमारे मिसिंग है। 110 लोग जो अभी घायल हुए हैं और तकरीबन 700 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो सड़कों के रूप में हुआ है, पानी की पीने की पानी की योजनाओं के रूप में हुआ है, बिजली के पावर प्रोजेक्ट्स में हुआ है, बिजली के जो तारे थी, खंबे थे, उजड़ गए हैं, उसका बहुत अधिक नुकसान हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि अभी मानसून की शुरुआत में ही ऐसा कहर हिमाचल प्रदेश में ढहा है कि हिमाचल प्रदेश को इस आपदा का सामना करने के लिए आज मेरी देश के गृह मंत्री जी से भी बात हुई और उन्होंने हमें पूरी आश्वासन दिया है और गृह मंत्री ने कहा कि हमारी तरफ से आपको, माननीय श्री अमित शाह जी ने कहा कि हम आपको पूरी सहायता उपलब्ध करवाएंगे। आपको बता देते हैं कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लगातार बारिश के कारण अलकनंदा उफान पर है। इसके किनारे बने घर डूब गए हैं। वहीं केदारनाथ यात्रा के पड़ाव गौरीकुंड में लैंडस्लाइड के बाद रूट ब्लॉक हो गया है। बद्रीनाथ हाईवे पर नंदप्रयाग और भनेर पानी के पास लैंडस्लाइड से रास्ता बंद हो गया था, उसे अब खोल दिया गया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और ये बाढ़ का खतरा है। मौसम विभाग का कहना है कि मॉनसून इस वक्त पूरी तरह से एक्टिव मोड में है, इसलिए महाराष्ट्र, राजस्थान समेत 13 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की गई है।